दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ की तरफ से आपको सलाम वालेकुम और नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों आज बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, उस कांग्रेस के बारे में जिस कांग्रेस का सूरज कहीं अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। उस सूरज होते हुए अस्त को उदय करने की तैयारी अब कांग्रेस ने पूरी तरह से कर ली है। प्रशांत किशोर का जिक्र जो है गाहे बेगाहे होने लगता है, और गाहे बेगाहे हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसी हस्ती बन चुके हैं मोदी जी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के बाद कि वो तृणमूल कांग्रेस को भी जिताते हैं, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताते हैं। प्रशांत किशोर के साथ कुछ मतभेद होते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में अफवाहें चलती हैं कि साहब ये कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बहुत जल्दी। बीच में कुछ हवा चली थी, लेकिन फिर प्रशांत किशोर से मोहभंग हो जाता है। उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के लोग होते हैं बोलते हैं कि प्रशांत किशोर ने डुबो दी कांग्रेस, उसमें भी बड़ी बहस चलती है। प्रशांत किशोर एक टिप्पणी कर देते हैं राहुल गांधी के बारे में, उस पर भी बहुत सारी बहस चलती रहती है सोशल मीडिया पर। अब अचानक आज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि प्रशांत किशोर को अचानक बुलाया गया है मीटिंग में। मल्लिकार्जुन खड़गे और समेत बड़े बड़े नेताओं को तलब कर लिया सोनिया गांधी ने दिल्ली में। और वहां पर दिल्ली में जब जा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप अचानक क्यों जा रहे हैं, कि मुझे भी नहीं पता है बात क्या है। प्रशांत किशोर की बात को लेकर के, सवाल को लेकर के वो बात टाल गए, और टाल इसलिए गए कि उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। प्रशांत किशोर को लेकर के काफी न्यूज़ें गर्म रही और काफी कांग्रेस समर्थकों को यह जानने की उत्सुकता रही कि प्रशांत किशोर को क्यों वापस लाया जा रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में खबर जो थी ट्रेंड होनी शुरू हुई कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर शनिवार को हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति का खाका तैयार किया। पार्टी उनकी ओर से पेश की गई योजना पर विचार करने के लिए नेताओं का एक छोटा दल बना रही है, जो एक सप्ताह के भीतर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देगा। यह तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के है। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक के बाद संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपालन ने संवाददाताओं से कहा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी है। जो योजना उन्होंने सामने रखी है उस पर पार्टी का एक समूह विचार करेगा। बैठक में हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल थे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि नरेश पटेल, जिसके बारे में हार्दिक पटेल ने भी जिक्र किया था अपने सोशल मीडिया पर, कि उनको कांग्रेस में शामिल कराने की तैयारी कर देनी चाहिए। कुछ लोगों का अनुमान है कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर जो है प्रशांत किशोर को बुलाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ चल रही है प्रशांत किशोर के बारे में और कांग्रेस के बारे में, जिन पर यकीन करना मुश्किल है। असली न्यूज़ हम आपको बताएंगे कि क्यों बुलाया गया था प्रशांत किशोर को, किस लिए प्रशांत किशोर वहां थे। असली बात तो यह है कि सन 2024 का राहुल गांधी द नेक्स्ट पीएम, ये प्रशांत किशोर का लक्ष्य थमाया गया है अगले लोकसभा चुनावों के लिए। उसके लिए कांग्रेस की तरफ से प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी दिया गया। पार्टी चाहती है कि इस बार प्रशांत उनके साथ बतौर रणनीतिकार नहीं, एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ें। हालांकि ऐसी मंशा प्रशांत किशोर भी पहले जता चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में गहन मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पार्टी ने आज दिल्ली में एक अहम बैठक की, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जो जानकारी मिली, प्रशांत किशोर ने 2024 के में रणनीतिकार की तरह ना जुड़ करके कार्यकर्ता की तरह जुड़ना मंजूर कर लिया है। कांग्रेस का मन है कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो जाएं। अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर की बात मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर इसके लिए कोई एक विशेष पद मांग रहे हैं कांग्रेस की CWC कमेटी में, जिसके बारे में विचार चल रहा है और विचार होना भी चाहिए। प्रशांत किशोर जैसा अगर रणनीतिकार मोदी के साथ अपनी पुरानी अदावत को लेकर के अगर मुखातिब है या थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो इसका फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। लेकिन इसी बीच खबर निकल के आती है, और बहुत गहरी खबर निकल करके आती है, कि प्रशांत किशोर जो हैं सलाह देते हैं कांग्रेस को सलाह देते हैं कि बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के लड़े। ये खबरें धीरे धीरे आ रही हैं, और तमिलनाडु में उन्होंने गठबंधन भी तय कर दिया है। कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर सकती है। गठबंधन के लिए बहुत सारी चीज़ों को खुला छोड़ दिया गया है। प्रशांत किशोर के आने से
2024 का रण किस तरह जीत पाएगी कांग्रेस ये तो पता नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहां प्रशांत किशोर को इंडिपेंडेंट अधिकार दिए गए हैं वहां प्रशांत किशोर ने सफलता के रिजल्ट दिए हैं। टीएमसी ममता बनर्जी का पूरे चुनाव का मैनेजमेंट प्रशांत किशोर ने देखा और ममता बनर्जी जीती। ये उदाहरण हमारे सामने है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर के उत्तर प्रदेश के नेताओं में खासी नाराजगी रहती है। शायद उस करप्शन के खिलाफ, जो करप्शन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में और उनकी नाक के नीचे हो गया, तब तो विश्वास ये हो गया कि प्रशांत किशोर का उत्तर प्रदेश में आना और उत्तर प्रदेश के चुनावों से, पिछले विधानसभा चुनावों से प्रशांत किशोर का हटाया जाना उन कांग्रेसियों के लिए खतरा था जो खाने पीने की राजनीति नहीं कर सकते थे। प्रियंका गांधी प्रभारी बनी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद उनके ही स्टाफ ने गड़बड़ घोटाला कर दिया। अब देखना यह है कि राहुल गांधी को सत्ता दिलाने में कितने कामयाब हो पाते हैं प्रशांत किशोर, या एक रणनीतिकार के रूप में उनकी सेवाएं कांग्रेस लेगी या गुजरात चुनाव के लिए उनकी सेवाएं लेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि 2024 की योजनाओं की तैयारी शुरू हो गई है और गुजरात चुनाव का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें प्रशांत किशोर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें गुजरात में यह इंश्योर किया जा रहा है कि किस नेता के दौरे ज्यादा रखे जाएंगे। प्रियंका गांधी के बारे में अंदर के सूत्रों से खबर मिली है कि प्रियंका गांधी को केवल यूपी पर फोकस करने की सलाह प्रशांत किशोर ने दी है, क्योंकि जो चुनाव होगा वो राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव होगा और हार्दिक पटेल के चेहरे पर चुनाव होगा। हार्दिक पटेल बन सकते हैं एक बड़ा चेहरा, हो सकता है कि सीएम उम्मीदवार ही बना दिए जाएं, क्योंकि ये तो तय है कि नौजवान खून को जनता पसंद करती है और नौजवान प्रयोग अगर हो जाएं तो पसंद करती हैं। प्रियंका गांधी यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर कर गई थी। अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का सीएम चेहरा वक्त रहते कांग्रेस ने घोषित कर दिया होता तो कांग्रेस इतनी बुरी तरह से न हारती उत्तर प्रदेश। अब देखना यह है कि अंदर के सूत्रों की खबर ज्यादा मजबूत है या प्रशांत किशोर क्या कोई कमाल कर दिखाएंगे कांग्रेस के लिए। उम्मीद तो यह है कि जिस तरह से अंदर खाने की मीटिंग हुई है, जिसके बारे में पत्रकारों को भी नहीं पता और पत्रकारों ने कुछ गलत न्यूज़ चलाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन सही बात तो यह है कि 2024 की तैयारी के साथ साथ उन सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। प्रशांत किशोर का एक और सुझाव था कि आने वाले समय में राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो यह बात तो मेरी भी गले उतरती है, अगर आपकी गले उतरती हो, कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हुए राजस्थान में तो कांग्रेस लोकसभा और राजस्थान में बल्कि पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि युवाओं पर यकीन हो चला है कांग्रेस को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।